और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन, पहले थोड़ी सी बात देख लेते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए है कौन कौन से। घन वाद्य यंत्र, तो घन वाद्य यंत्र किसको कहते हैं? ये वाद्य यंत्र धातु के बने होते हैं जिन्हें आपस में टकराने से या किसी वस्तु को प्रहार करने से आवाज निकलती है, वो क्या होते हैं? घन वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना। फिर एक वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तत् वाद्य यंत्र। तत्, जिसमें बजाने के लिए तार होते हैं जिन्हें उंगलियों या पुखावज गज से बजाया जाता है, जैसे एक तारा हो गया, वीणा हो गया, ये सारे क्या है? तत् वाद्य यंत्र है। तीसरा कौन सा हो गया? अवनद वाद्य यंत्र। वह वाद्य यंत्र चमड़े से मंडकर, वह वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडकर बनाए जाते हैं, जिन्हें हाथ की थाप या डंडे से बजाया जाता है, जैसे ढोलक वगैरह हो गए, नौबत नड़ वगैरह हो गए, तो ये हाथ की थाप या डंडे से। और चौथा होता है सुशीर वाद्य यंत्र, यानी फूंक से हवा या फूंक मारकर बजाए जाते हैं, जैसे हम बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं बांसुरी का। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में? यही आता है, निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है या निम्न में से कौन सा नहीं है, तत् नहीं है। ये चारों की पहचान करनी आपको जरूरी है। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य एक तत् वाद्य यंत्र है? जंतर, रबाब, गुजरी, उक्त सभी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। तत्वाद यंत्र की बात हो रही है, तो तत्वाद यानी तार से जुड़ा होना चाहिए, ये आपको पता होगा, तो आप इसका सही क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसका सही जवाब है उक्त सभी, सारे के सारे हैं। जंतर, ये भी क्या है? तार से बना होता है। रबाब और गुजरी, ये सारे के सारे किसके बने? जंतर में ध्यान रखना तारों की संख्या 5 या 6 होती है। रबाब इसमें भी 4 या 5 होती है, और एक है गुर्जरी। तो इस तरह के नॉर्मल है। तो इन शब्दों को ध्यान रखना आपको जरूरी है कि किसके? जंतर, रबाब, गुजरी, तीनों किसके होंगे? तत्वाद्य यंत्र। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से मिरासियों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? मिरासियों का मुख्य वाद्य यंत्र खड़ताल, सारंगी, काम्याचा, रावणाता। तो इसका सही जवाब है सारंगी होता है मिरासियों का मुख्य वाद्य। सारंगी में ध्यान रखना 27 तार होते हैं, और ये बकरे की आंत, किसकी? बकरे की आंत व सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा ये बजाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे काम्याचा का राजा कहा जाता है। तो सारंगी कई प्रकार की होती है, जैसे गुजरातन सारंगी, अलाबू सारंगी, दानी सारंगी, सिंधी सारंगी, डेढ़ पसली सारंगी आदि ये सारंगियों के प्रकार है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन, निहालदे की कथा सुनाने वाले जोगी कौन से प्रकार की सारंगी बजाते हैं? निहालदे की कथा सुनाने वाले, तो ध्यान रखना धानी सारंगी। कौन सी? निहालदे की जो कथा सुनाते हैं वो धानी सारंगी बजाते हैं। ध्यान रखना, अब सारंगी सारंगी नाम आ रहा है, ये सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है? पिछले साल पटवारी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो सारंगी ध्यान रखना तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा? तत्वाद्य यंत्र है। चौथा क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से जोड़ा गया है? नारद जी से किस वाद्य यंत्र को जोड़ा गया है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नारद जी को किससे जोड़ा होगा? तो इसका सही जवाब है इकतारा। कौन सी? इकतारा नारद जी बजाते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इकतारा यानी एक तार होती है या फिर 2 तार होती है, और ये 2 के, एक तो नारद जी का, एक मीरा का वाद्य यंत्र है, और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी इसको माना जाता है, क्योंकि नारद जी बहुत प्राचीन समय थे। तो आपने एक भजन सुना होगा मीरा का सुना होगा कि मीरा है तेरो बाजे एक तारो, सादा के बाजे खड़ताल। तो मीरा क्या बजाती है? इकतारा बजाती थी। 5 नंबर, जोगियों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? जोगियों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? जोगी, तो ध्यान रखना जोगी भी क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी। 6 नंबर, काम्याचा किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? काम्याचा किस प्रकार का? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैंने लगभग देखे हैं 70 से 80% स्टूडेंट है इसी लोकवाद्य यंत्र क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि
किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, कौन सा है, नहीं है। तो इसी में ही मात खा जाते हैं स्टूडेंट। तो इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, उसमें से कर लेंगे। हर एक आपने नाम सुना है, बूंद बूंद से घड़ा भरता, तो एक एक क्वेश्चन से आप लीड कर पाओगे। ऐसे नहीं कि ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, आपको छोड़ना कोई नहीं है, पूरा तैयार करना है। तो काम्याचा किस प्रकार का है, तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा, तत्वाद्य यंत्र है काम्याचा। तो काम्याचा में 16 तार होते हैं, ध्यान रखना कितने, 16 तार होते हैं और ये 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम जो होता है वो 3 तार आंत के बने होते हैं जिन्हें रोंदा कहा जाता है। दूसरे में 9 तार होते हैं जो लोहे के बने होते हैं, ध्यान रखना। और तीसरे में 3 तार होते हैं जो तरब या झीले कहलाते हैं, तारब तार कहलाते हैं। और काम्याचा का प्रयोग तो बिना गज के मांगलियार व लंगा जाति के द्वारा गाया जाता है। इसे सारंगी की रानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सारंगी की रानी। और सारंगी को कहा जाता है काम्याचा का राजा। ये दोनों बातें ध्यान रखना। 7 नंबर, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अलवर जिले की जोगी जाति के लोग, तो इसका सही जवाब है बपंग को बजाते हैं। किसको, बपंग। और बपंग किस प्रकार का है, तो ध्यान रखना बपंग डमरू जैसा होता है बपंग, और तत्वाद्य यंत्र है। कैसा, आकृति इसकी डमरू के जैसी होती है लेकिन तत्वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना। खास करके अलवर भरतपुर के जो जोगी है वो बजाते हैं। और नाम सुना होगा आपने जहूर खां मेवाती का नाम सुना होगा, वो प्रसिद्ध बपंग के जादूगर कहलाते हैं। 8 नंबर, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं। क्वेश्चन भी आ चुका है। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। तो इसका सही जवाब है बपंग के जादूगर, आपको मैंने बता दिया। 9 नंबर, कामड़ जाति के लोग निम्न में से क्या बजाते हैं। कामड़ जाति के लोग, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, कामड़ जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं। कौन सा, तंदूरा, या इसको कहते हैं चौतारा। तंदूरा या चौतारा, जिसमें कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। कामड़ जाति नाम आते लोक देवता रामदेव जी के भगत कामड़ जाति हैं के। और ये कामड़ जाति जब कामड़िया पंथी होते हैं तो तंदूरा बजाते हैं। और ध्यान रखना ये रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। कौन सा, तंदूरा 4 तार होते हैं इसलिए चौतारा, और रोहिड़ा की लकड़ी का बना होता है। 10 नंबर, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र वीणा के आकार का होता है और वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। वीणा के आकार का होता है, वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है जंतर। कौन सा, जंतर। जंतर मैंने बता दिया 5 या 6 होती है। और जंतर का नाम आते ही आपको ध्यान रखना है, देव नारायण जी की जब भोपे फड़ बाजते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बगड़ावतों की कथा के समय भी भील इसका वादन करते हैं। खास करके मेवाड़ और अजमेर में ये वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा वाद्य एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन काफी कंफ्यूज हुए, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका सही जवाब है सारंगी। सारंगी कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र में। नागफनी, अलगोजा और नड़, तीनों के तीनों ये क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। तो तीनों भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलगोजा की हम थोड़ी सी बात करते हैं। वीणा के आकार का होता है और जिसमें 2 बांसुरी के आकार की नली होती है। प्रत्येक नली में 4 छेद होते हैं। ध्यान रखना, धोधे खां प्रमुख अलगोजा वादक है। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कौन सा है, अलगोजा है। ये ध्यान रखना। नड़ और ये नागफनी, ये भी सुशीर वाद्य यानी फूंक से बजाए जाते हैं।
12 नंबर, राज्य के सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुरीला तथा मांगलिक वादक किसे माना जाता है? तो ये है शहनाई। किसको माना जाता है? शहनाई। इसको नफरी भी कहा जाता है और सुंदरी भी कहा जाता है। इसमें 8 छेद होते हैं, ध्यान रखना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा है, सुशीर वाद्य यंत्र है, खास करके पता लग गया आपको। 8 छेद होते हैं और ये किससे बना होता है? शीशम या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। ध्यान रखना, मांगलिक व सबसे मांगलिक अवसर पर और सबसे सुरीला है। इसे पश्चिमी राजस्थान में 2 वादक एक साथ बजाते हैं, तो ध्यान रखना। और नाम आपने सुना होगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का नाम सुना होगा। वो शहनाई वादक थे जिन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था। और मांगी बाई भी एक प्रमुख शहनाई वादिका थी। 13 नंबर, सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र क्या है? सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बांकिया। ठीक है, बांकिया पित्तल का बना होता है। मांगलिक अवसर पर पश्चिम राजस्थान में सरगड़ा जाती है, सरगड़ा जाति द्वारा इसे बजाया जाता है, तो ध्यान रखना। और ये है कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र। बांकिया कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र। 14 नंबर, कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा? आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब रावण हत्था है। कौन सा? अब रावण हत्था नाम आते तत्ववाद्य यंत्र है। और नायक जो भोपे होते हैं खास करके, ये पाबूजी की फड़ वाचन करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। और इसको किससे बजाया जाता है? पुखावज से या गज से इसको बजाया जाता है। रावण हत्थे में कितने तार होते हैं? 9 तार। ये बातें सारे आप लिख लोगे। ध्यान रखना, 2 मुख्य तार होते हैं। एक तार घोड़े की पूंछ के बाल का होता है जिसे पुखावज कहा जाता है, अन्य तारों को तरब कहा जाता है। और यह प्राचीन लोक वाद में आता है। रामदेव जी की फड़ और डूंगर जी जोहार जी की कथाएं भी किससे बांची जाती है? रावण हत्था से बांची जाती है। 15 नंबर, अलवर तथा टोंक क्षेत्र में बजाया जाने वाला मेवों के बाटों का मुख्य वाद्य यंत्र है। अलवर तथा टोंक क्षेत्र में बजाया जाने वाला, तो ये ध्यान रखना कौन सा है? तो अलवर टोंक मेवाड़ में मैंने पहले भी बता दिया था, तो रबाब है। कौन सा? रबाब। रबाब है कैसा? तत्ववाद्य यंत्र। 2 रबाब, रवाज, ये दोनों ही तत्ववाद्य यंत्र है। कौन कौन से? रबाज और रबाब। और तीसरा चिकारा, ये सारे तत्ववाद्य यंत्र है। अब एक बात ध्यान रखना, जो रबाब है उसको कौन सी जाति बजाई जाती है? नथवी। नथवी जाति इसका वादन करती है। 16 नंबर, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र रावण हत्था के समकक्ष है? कौन सा वाद्य यंत्र रावण हत्था के समकक्ष है? तो ज्यादातर आपको दिक्कत किस में आएगी? एक तो सुशीर वाद्य यंत्र में और एक तत्ववाद्य यंत्र में। तो क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते होने के कारण इन दोनों में समस्या आती है कि ये किस किस के हैं। बाकियों में पता लग जाता है ये किसके हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी समस्या है, तो इन्हें बढ़िया तरीके से आप याद कीजिए। तो इसका सही जवाब है गुजरी। किसके समकक्ष है? गुजरी के समकक्ष है। 17 नंबर, हिरण, बारहसिंगा तथा भैंसे के सींग से बना वाद्य यंत्र जो प्राय जोगियों द्वारा बजाया जाता है। हिरण, बारहसिंगा और भैंसे के सींग से बना। तो आधा क्वेश्चन का इसका उत्तर आ गया, आप जवाब भी दे सकते हो। आसान सा नाम होगा इसके अंदर। तो इसका सही जवाब है सिंगी। इसको क्या कहा जाता है? सिंगी कहा जाता है।
18 नंबर, किस सुशीर वाद्य यंत्र का अन्य नाम नफीरी है? किस सुशीर वाद्य यंत्र का अन्य नाम नफीरी है? तो मैंने पहले इसका आंसर बता भी दिया, नफीरी। तो इसका सही जवाब है शहनाई को नफीरी भी कहा जाता है। और शहनाई सदैव 2 वादक एक साथ बजाते हैं, मुख्यतः विवाह उत्सव होता है तब ये बजाया जाता है। 19 नंबर, पित्तल से बने किस सुशीर वाद्य यंत्र को रणबेरी भी कहते हैं? पित्तल से बने किस वाद्य यंत्र को रणबेरी भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है भूंगल। क्या है? भूंगल। अब आपको पता है पित्तल से बना, मैंने अभी बताया था पित्तल से क्या बना है? बांकिया। तो बांकिया के आकार का ये भूंगल होता है, मेवाड़ में बाटों द्वारा बजाया जाता है। और बवाई जाति है, जो बवाई जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है ये। और रणभेरी वाद्य किसके लिए? रणभेरी युद्ध के समय इसको भूंगल बजाई जाती थी। 20 नंबर, लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? लोहे का जो मोरचंग होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही जवाब है सुशीर वाद्य यंत्र है मोरचंग। लोहे का बना होता है, दोनों होठों के बीच रखकर इसको बजाया जाता है। इसकी आकृति है कैंची जैसी, कैंची जैसी इसकी आकृति है मोरचंग की। और वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा होता है। पश्चिमी राजस्थान में लंगा जाति द्वारा इसका क्या किया जाता है? वादन किया जाता है। ये यूरोप के जूफ हार्स वाद्य से मिलता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप के जयूफ हार्स एक वाद्य यंत्र है, उससे मिलता जुलता है। कौन सा? मोरचंग। 21 नंबर, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद यानी ताल। आपको पहले तो इसका अंदाजा होना चाहिए कि अवनद का मतलब क्या होता है? ताल। तो इसका सही जवाब है मृदंग। कौन सा? मृदंग है। इसको पखावज भी कहा जाता है। यह ढोलक की आकार का होता है। इसे सुपारी की लकड़ी से बनाया जाता है। कहाँ पे? सुपारी की लकड़ी। और खास करके मेवाड़ में बवाई, राबिया और रावल जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। 22 नंबर, सदीक खां मांगणियार निम्न में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? सदीक खां मांगणियार। तो नाम आपने सुना है क्योंकि सीधे क्वेश्चन आप पढ़ते रहते हो। तो खड़ताल के जादूगर थे सदीक खां मांगणियार। और ये इंपॉर्टेंट, नारद जी का भी वाद्य यंत्र इस खड़ताल को माना जाता है। लकड़ी के बने एक बॉक्स में छोटी छोटी धातु की कटोरियां होती है, आपने खड़ताल देखी होगी। और जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की प्रसिद्ध है। और सदीक खां मांगणियार है ही प्रसिद्ध, जिनको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। 23 नंबर, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र नहीं है? ताल यानी अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। झांझ, डेरू, तासा, डफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झांझ नहीं है। डेरू है, ताल यानी डफ से बजाया जाता है, तासा हो गया और ये डफ, तीनों के तीनों हो गए। 24 नंबर, दुकाली नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? दुकाली नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? तो ध्यान रखना, दुकाली नामक वाद्य यंत्र है वो भील जाति के द्वारा बजाया जाता है। कहाँ पे? भील जाति के द्वारा। 25 नंबर, नौबत तथा नगाड़ा किस प्रकार के लोक वाद्य यंत्र है? नौबत तथा नगाड़ा। तो आपको पता होना चाहिए नौबत और नगाड़ा। तो इसका सही जवाब है यह ताल यानी अवनद वाद्य यंत्र है। नगाड़ा सुपारी के आकार का होता है। इसका वादन युद्ध, मंदिर, दुर्ग या गिद्दड़ नृत्य में किया जाता है। और इसका वादन, ध्यान रखना, नौबत ये नगाड़ा खास करके सहनाई के साथ होता है। और पुष्कर के रामकिशन सोलंकी प्रमुख नगाड़ा वादक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है परीक्षा की दृष्टि से। और नौबत में ज़्यादा अंतर नहीं है।
ये भी क्या है, नर व मादा के युगल पुरुष में बजता है इसका वादन। जैसे मंदिर, युद्ध, दुर्गों में आपने मंदिरों में देखा होगा खड़कते हुए, वो नौबत होता है। 26 नंबर, निम्न में से अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र कौन सा है? अष्टभुजाकार वाद्य यंत्र कौन सा है? आठ भुजाओं वाला कहने का मतलब है, तो ध्यान रखना, 8 भुजाओं वाला जो वाद्य यंत्र माना जाता है वो माना जाता है घेरा को। किसको? घेरा को माना जाता है। 27 नंबर, पाबूजी के पावड़ों के गायन में कौन सा लोक वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है? पाबूजी के जो पावड़े होते हैं उनके गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है माठ। ये मांड नहीं है, माठ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर, लोहे की 2 पतली पट्टिकाओं से मिलकर बना वाद्य यंत्र है। ये मैंने बता भी दिया आपको, लोहे की 2 पट्टिकाओं से मिलकर बना वाद्य यंत्र कौन सा है? फिर ध्यान रखना, चिमटा है। कौन सा? चिमटा वाद्य यंत्र है। 29 नंबर, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है? कर्णा भील। तो इसका सही जवाब है नड़। किसका? नड़। और नड़ क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। हवा से भरा एक थैला होता है जो बंग पाइप जैसा होता है, और इसे चरवाहे जो जाती है वो बजाती है। और आपको पता है जैसलमेर के कर्णा भील इसके प्रसिद्ध वादक है, ये इंपॉर्टेंट। और पीछे अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था चिमटा, और इससे पहले एक क्वेश्चन दिया था माठ। ये माठ वाद्य यंत्र है कौन सा? मैंने आपको थोड़ा बताया नहीं, तो ध्यान रखना, जो माठ वाद्य यंत्र है वो एक ताल वाद्य यंत्र है। कौन सा? और पीछे घेरा बताया था वो भी ताल वाद्य यंत्र है, यानी चंग का बड़ा रूप। 30 नंबर क्वेश्चन, मंजीरे जैसा दिखने वाला निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होता है? मंजीरे जैसा दिखने वाला यंत्र। तो इसका सही जवाब है झांझ। कौन सा? झांझ इसका सही जवाब। मजीरा, मजीरा थोड़ा छोटे होते हैं लेकिन झांझ बड़े बड़े होते हैं। इस तरह की आकृति के आपने देखे होंगे, इस रस्सी बांधी होती है और इसे बजाया जाता है। नॉर्मल जागरण वगैरह में भी होता है। तो झांझ है जो कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाता है। मंजीरे का एक बड़ा रूप है और शेखावटी में ज्यादा प्रसिद्ध है। 31 नंबर, कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, शहनाई और बांसुरी का मिश्रण होता है? अलगोजा, शहनाई और बांसुरी का। ये क्वेश्चन भी पिछले साल इसका जो उत्तर होगा वो एग्जाम के अंदर पूछा था, और बहुत सारे स्टूडेंटों ने मिस्टेक सीधा उत्तर लगा दिया था, और वो बहुत सारे मैंने पेपर देखे थे जिन स्टूडेंटों के, तो वो गलत थे। तो इसका सही जवाब है सतारा। ये क्वेश्चन पूछा था, सीधा पूछा था, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? पता नहीं, सुशीर वाद्य यंत्र पूछा था और सतारा। ये सतारा देखो ऐसे लग रहा है जैसे तारा, तो तार है, तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा? जो सतारा है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। किस किस से मिला है? अलगोजा, शहनाई और बांसुरी का मिश्रण है। और आकृति भी इसकी कैसी होती है? बांसुरी के आकार की होती है। 2 नली होती है जिसमें 6 छेद होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रथम नली होती है ना उसमें 5 छेद होते हैं, मोम से बंद किए जाते हैं। मुस्लिम, मेघवाल, गडरिया जाति खास करके बाड़मेर, जैसलमेर में ये सतारा बजाती है। तो सतारा पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये है कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र है। अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अलगोजा, शहनाई और बांसुरी तीनों का मिश्रण होकर क्या बना? सतारा। 32 नंबर,
सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बता दिया, इस क्वेश्चन की दोबारा रिपीट जारी। तो इसका आंसर है शहनाई, आपको मैंने बता दिया, नफीरी भी कहते हैं इसको। 33 नंबर, कामड़ जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये भी बताया। आज मैं आपको सारे पूरी डिटेल बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी आप मेरे से सुन लेना, कौन से तत्ववाद्य यंत्र है, कौन से घनवाद्य यंत्र है, ये सारे सुनो। तो कामड़ जाति के लोग, सीधी सी बात है, क्या बजाते हैं? तो कामड़ जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तंदूरा। रामदेव जी का जमा जागरण आपने सुना होगा कि वो कौन सा, तो तंदूरा बजाते हैं। 34 नंबर, 13 ताली नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? 13 ताली नृत्य, उसका मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य में मजीरा बजाया जाता है। आपको सूत्र याद रखना है, राम पारा देजा। क्या सूत्र याद रखना है? राम पारा देजा। ये सूत्र किसका है कि जैसे देखो रामदेव जी के भक्त हैं, वो 13 ताली नृत्य करते समय मजीरा बजाते हैं। ध्यान रखना, 13 ताली नृत्य, 13 प्रकार के मजीरे हाथों पैर लगाते हैं, लेकिन जो पीछे गायकार होते हैं वो रावण हत्ता बजाते हैं, लेकिन 13 ताली नृत्य जो महिलाएं करती है वो मजीरा बजाते हैं। फिर पास से ध्यान रखना, पाबू जी के जो फड़ बांधी जाती है वो रावण हत्ता से, और देवनारायण जी की जो फड़ बांधी जाती है वो जंतर से। देखो, राज से रामदेव जी मजीरा, पास से पाबू जी रावण हत्ता, दे से देवनारायण जी जंतर।